बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 है। 3.4 में आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन को सीखना है बेटा, कि मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूशन की जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। अच्छा जी, मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कब पॉसिबल होती है? जब एक मैट्रिक्स की रो या कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो या कॉलम के बराबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इस मैट्रिक्स में दो रोज है ना, एक है 1 2 और -1 0। अगर आप इसकी रो चेक कर रहे हैं तो आपने इसके कॉलम चेक करने हैं। 3 1 और 2 -1, इसके दो कॉलम हैं। इसकी दो रोज हैं, इसके दो कॉलम हैं। तादाद बराबर है, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इसके कॉलम चेक करने हैं, इसके कितने कॉलम हैं? दो कॉलम हैं। इसकी कितनी रोज हैं? दो रोज हैं। तो रो और कॉलम की तादाद बराबर है। अगर रो और कॉलम की तादाद बराबर हो तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स की आपने रो चेक करनी है, दूसरे का आपने कॉलम चेक करने हैं, या एक के आपने कॉलम चेक करने हैं, दूसरे की रो चेक करनी है, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा। तो आपके पास नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो हैं रो में, नंबर ऑफ रो इन अ मैट्रिक्स A2, नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स B2। तो ये क्या है बेटा? पॉसिबल है। ये क्या है बेटा? पॉसिबल है। ए बी इज पॉसिबल। इसी तरह से बी ए भी पॉसिबल है, क्योंकि इसके भी रो और कॉलम की तादाद क्या है बेटा? अगर यहाँ दो रोज हैं तो यहाँ दो कॉलम हैं, और अगर यहाँ दो कॉलम हैं तो यहाँ दो रोज हैं। तो ए बी और बी ए ये पॉसिबल है। तो उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। तो इस पार्ट में, पार्ट नंबर 1 में, ये पॉसिबल है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले ए बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए है 1 2 -1 0, और बी है आपके पास 3 2 1 -1। आज हम लोग समझ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करते हैं मैट्रिक्स की। ठीक है बेटा। तो अब आपने समझना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी रो को इसके कॉलम से, पहली रो को पहले कॉलम से, इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम से। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इंशाल्लाह समझ आएगी। देखना जरा, बात को समझना है, आगे आपको फायदा होगा नेक्स्ट क्वेश्चंस में। अगर पहले पार्ट की समझ आ गई तो देखें किस तरह से करना है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा? 3। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा। इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो +2 आ जाएगा। बात की समझ आ गई? पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। अभी हमने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी है। अब हम पहली रो को, इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। थोड़ा सा गैप देके, थोड़ा सा गैप देके, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 2। बात की समझ आई है? अब मैंने पहले पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब मैं पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2। मेरे ख्याल से बात की समझ आ चुकी है। अब हम पहली रो को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब हम दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ये वाली रो ले लेंगे, -1 और 0। तो इसको पहले मैं 3 और 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो जब मैं -1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -3। ठीक है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से, -1 को 3 से, -3, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से, 0 को 1 के साथ किया तो 0 आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह इसी रो को हमने नेक्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है।
ये मैं जो लाइनें लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपने नहीं लगानी। अब बेटा पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से, 0 को -1 से करूंगा तो 0 आ जाएगा। 0 के साथ जो मर्जी साइन लगाएं, घबराना नहीं है। 0 को -1 से किया 0, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से, -1 को 2 से -2, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से, 0 को -1 से 0। ठीक है बेटा, तो अब देखें, अब आप इसको सिंपल प्लस माइनस कर दें। 3 + 2 5, -3 + 0 -3, 2 - 2 0 आ जाएगा, -2 - 0 -2 आ जाएगा। तो ये जी आपका ए बी का आंसर आ चुका है। अब हम लोग बी ए निकाल लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ जी, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बी ए। ठीक है बेटा, उसने कहा ए बी और बी ए दोनों फाइंड करो। तो बी ए है 3 2 1 -1, ये बी आ गया, और ए है 1 2 -1 0। अब आपने पहले बी वाला मैट्रिक्स लिखना है 3 2 1 -1, और फिर ए वाला मैट्रिक्स आप लोगों ने लिख देना है बेटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था। अभी आपने ए बी फाइंड किया, अब हम बी ए फाइंड करें। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, अब वही काम करना है। पहली रो लेनी है, इसको पहले कॉलम से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से, दूसरी को दूसरी से। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा गैप देके इसी रो को अब हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। अब आप नीचे वाली रो पे आ जाएं, 1 -1। ठीक है जी, अब हमने इस रो को पहले इस कॉलम से करना है। ठीक है, बारी बारी तरतीब से काम करना है, तो जल्दबाजी नहीं करनी। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से, 1 को 1 के साथ, -1 को -1 के साथ। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से, 1 को 1 के साथ 1, -1 को -1 के साथ +1। ठीक है, अब इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ भी हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से, 1 को 2 के साथ, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 - 2 क्या आ जाएगा, 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, 6 + 0 6, 2 - 0 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ आ चुकी है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये लें जी, इसको अब मैं रेज कर चुका हूँ, रिकॉर्डिंग में सब मौजूद है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, लिखें जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है जी आप सबके पास, ए दिया हुआ है 1 - 2, ए क्या दिया हुआ है 1 - 2, और बी क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आप सबके पास 3 - 4, 3 - 4। ठीक है बेटा, तो अब आप लोगों ने वही काम करना है जो आप लोगों ने पहले किया। सबसे पहले अगर हम इसकी रो चेक करें, इसकी एक रो है 1 - 2, इसकी रो चेक करनी है, इसका कॉलम चेक करना है। और इसके कितने कॉलम है, 3 और -4, एक कॉलम है। तो मतलब इसकी रो और इसके कॉलम आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है बेटा, या अगर आप कॉलम वाइज चेक करें, इसके कॉलम ले लें, इसके 2 कॉलम हैं और इसकी कितनी रो हैं, 2 रोज हैं, तो कॉलम और रो भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है बेटा, पॉसिबल है। तो अब सबसे पहले आप लोग ए और बी को मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए में एक रो है और इसमें एक कॉलम है। तो अगर आप इसकी रो चेक कर रहे हैं तो इसके आपने कॉलम चेक करने हैं दूसरे के। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
इसमें रो और कॉलम की तादाद क्या है बेटा, बराबर है। ठीक है, तो ए है आपके पास 1 - 2, बी है आपके पास 3 - 4। तो मैंने अभी आपको समझाया कि हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर रो को कॉलम से। अभी आगे जाके मैं आपको कॉलम को रो से भी सिखाने वाला हूँ। अच्छा जी, पहली वैल्यू से 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से -2 को -4 से मल्टीप्लाई किया +8 आ जाएगा। आगे कोई भी कॉलम नहीं है तो इसलिए ये इसी तरह ये क्लोज हो जाएगा। 3 + 8 क्या हो जाएगा, 11। तो बेटा हमने ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया है, तो फर्स्ट आंसर हमारे पास आ चुका है। अब हमने बी ए को मल्टीप्लाई करना है। बी ए देखें, बी ए पॉसिबल है। अगर आपने इसकी रो और कॉलम लिया है तो अब आप इसका कॉलम और रो ले लें। तो इसमें कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। तो रो और कॉलम की तादाद बराबर है, तो बी और ए को भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बी क्या है आपके पास 3 - 4 और ए क्या है आपके पास 1 - 2। अब जरा बात को समझना है, भागना नहीं है। अब हम बी को ए से क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। अब जरा ध्यान से समझना है, ये 3 है ना, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 × 1 = 3। ठीक है, अब देखें, ये आप सपोज कर लें ये आपके पास रो है 3 और ये आपके पास कॉलम है। अब नीचे तो कुछ भी नहीं है ना, तो फिर नेक्स्ट तो नीचे मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब इसी 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 3 अब कॉलम को रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, या 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया फिर -6 आ गया। फिर -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4, -4 को -2 से मल्टीप्लाई किया +8 आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। या आप इस तरह भी समझ सकते हैं, अगर आप ज़्यादा कुछ जीनियस हैं थोड़े से, ये रो है ये कॉलम है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6 आ गया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं। ये हमारा बी ए आ चुका है, 3 - 6 - 4 8। ये सेकंड पार्ट था हमारे पास। अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। थर्ड पार्ट लिखें जी, थर्ड पार्ट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 4 और 4, बी दिया हुआ है 2 5, ए क्या दिया हुआ है 4 4 और बी क्या दिया हुआ है 2 5। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें, इसमें एक कॉलम है और इसमें एक रो है, तो मतलब ए बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसके कॉलम की तादाद और इसके रो की तादाद आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है बेटा, तो आप लोग यहाँ लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स बी। ठीक है बेटा, तो ए बी यहाँ पर क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो ए बी पॉसिबल है, ए है 4 4, बी है 2 5, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 4 × 2 = 8, जैसे कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, इसको कॉलम को रो से मल्टीप्लाई किया था। 4 × 2 = 8, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 = 20, 4 × 2 = 8, 4 5 = 20। इसी तरह नीचे भी 4 है, 4 × 2 = 8, 4 5 = 20। तो ये बेटा आपका ए बी आ चुका है, 8 8 20 20। अब हमने बी ए फाइंड करना है। तो बी क्या है 2 5, ए क्या है 4 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो है ना, तो 2 को 4 के साथ, 2 4 = 8, 5 को 4 के साथ, 5 4 = 20, तो 8 + 20 28 हो जाएगा। तो ये आपका जी आंसर आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर भी आप इस तरह समझ सकते हैं, ये 4 है ना, ये एक रो है,
ये 2 एक कॉलम है, तो 4 को 2 के साथ 8। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ 4 को 5 के साथ 20, नीचे ये रो है 4 को 2 के साथ 8, फिर 4 को 5 के साथ 20 आ जाएगा। ठीक है, ये एक ही रो है, तो 2 को 4 के साथ 8, 5 को 4 के साथ 20, तो 8 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट था बेटा, पार्ट नंबर 4 लिखें जी। इसको अब मैं रेज कर चुका हूं, लिख लें जी पार्ट नंबर 4। देखते हैं जी वो हमें क्या कहता है यहाँ पर। पार्ट नंबर 4 में आपके पास ए दिया हुआ है 1 - 1 3, 1 - 1 3, 2 1 0। आपके पास बी दिया हुआ है 1 - 1 3, 2 1 0, बी दिया हुआ है -1 4 1, 4 1 और 2 3 1, 2 3 1। ठीक है बेटा, अगर आप ए की रोज देखते हैं तो इसकी 3 रोज हैं ए की, और इसके कॉलम 3 हैं, तो इसकी रोज और कॉलम की तादाद क्या है बेटा, बराबर है। ठीक है, या अगर आप इसके कॉलम देख लें, कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं, कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है यहाँ पर क्या है, इक्वल है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो ए बी यहाँ पे क्या है बेटा, पॉसिबल है। ठीक है, ये हमने ए के चेक कर लिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, और यहाँ पर हमने बी के चेक कर लिए हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से लिख लेंगे तो चेक करने वाला खुश हो जाएगा। अगर आपने उसको खुश करना है, खुश नहीं करना तो कोई मसला नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई कर लें। 1 - 1 3, 2 1 0, -1 4 1, 2 3 1। ठीक है जी, ये पॉसिबल है। अब जी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 1 को -1 के साथ -1, फिर पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ, 2 को 2 के साथ 4। ठीक है बेटा, अब इसी तरह इस पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, 1 को 4 के साथ 4, फिर दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ, 2 को 3 के साथ 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, 1 को 1 के साथ 1, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ, 2 को 1 के साथ 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब हमने पहली रो को यहाँ पर तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी है। अब जी अगली रो की बारी है, अब इस रो की बारी है, इस रो की बारी। ठीक है, तो -1 को -1 के साथ +1, 1 को 2 के साथ 2 आ जाएगा। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ कर दिया, सॉरी दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, -1 को 4 के साथ -4 आ जाएगा, फिर 1 को 3 के साथ 3 आ जाएगा। अब इसी रो को तीसरे कॉलम के साथ, -1 को 1 के साथ -1, 1 को 1 के साथ तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जी हमने दूसरी रो को भी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बारी है तीसरी रो की। ठीक है बेटा, तो मल्टीप्लाई अब आप सीख चुके हैं। इस तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ, 3 को -1 के साथ -3, 0 को 2 के साथ 0, 3 को 4 के साथ 12, 0 को 3 के साथ 0, 3 को 1 के साथ 3, 0 को 1 के साथ 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये जी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, बल्कि कर चुके हैं इस सवाल में। -1 + 4 3, 1 + 2 3, -3 + 0 -3, 4 + 6 10, -4 + 3 -1, 12 + 0 12 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 1 + 2
3, -1 + 1 0, 3 + 0 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास ए बी फाइंड हो चुका है। अब हम बी ए की तरफ आते हैं, बी ए की तरफ। ठीक है बेटा, तो वो साइड मुझे रेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये लें जी, बी ए की तरफ आ रहे हैं। पार्ट कौन सा चल रहा है जी हमारा? ये पार्ट नंबर 4 चल रहा है जी, पार्ट नंबर 4 बी ए। बी ए भी पॉसिबल है, चेक करें। बी की रोज लें और ए के कॉलम चेक करें, शाबाश। अगर बराबर हुए तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -1 3 2 1 0 कर सकते हैं ना। इसकी 2 रोज हैं और इसके 2 कॉलम हैं, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हैं, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करें जी। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो -1 को -1 के साथ, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ -1, दूसरी को दूसरी के साथ, 4 को -1 के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, 1 को 3 के साथ 3 आ जाएगा। बात की समझ आ गई। अब इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ भी हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, तो पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, -1 को 2 के साथ तो -2 आ जाएगा। -1 को 2 के साथ तो -2 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ, 4 को 1 के साथ तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और तीसरी को तीसरी के साथ, 1 को 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जी हम इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं बेटा। अब नीचे वाली रो की बारी है, अब इस रो की बारी है बेटा, 2 3 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, 2 को 1 के साथ 2, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ, 3 को -1 के साथ -3, तीसरी वैल्यू को तीसरी वैल्यू के साथ, 1 को 3 के साथ 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसी तरह नेक्स्ट 2 को 2 के साथ 4, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ, तीसरी वैल्यू को तीसरी वैल्यू के साथ, तो ये जी मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इसको प्लस माइनस कर दें। -1 -4 क्या होता है? -5 और +3 माइनस का 2, माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा, -3 + 3 0 हो जाएगा, तो खाली 2 बच जाएगा नीचे। -2 + 4 2 आ जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा। तो ये जी आपके पास बी ए आ चुका है। बी ए जो आया है पार्ट 4 का, -2 2 2 7, तो ये जी आपके पास पार्ट नंबर 4 था। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ चुकी है। लिखें जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 लिखेंगे फटाफट से। देखते हैं जी पार्ट नंबर 5 हमें क्या कह रहे हैं। ए दिया हुआ है 1 2 2, ए क्या दिया हुआ है 1 2 2 3 1 1, बी क्या दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है 1 2 1 1 2 1 5 4 6। तो सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर दें, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। 2 रोज हैं यहाँ और यहाँ 2 कॉलम्स हैं, तो रोज और कॉलम की तादाद यहाँ पर क्या है? बराबर है, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई 1 2 2 3 1 1, और बी है यहाँ पर 1 2 1 5 4 6। तो बेटा रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहली रो को पहले कॉलम से, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से 1, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से 4, तीसरी वैल्यू को तीसरी वैल्यू से 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, 1 को 5 के साथ 5, 2 को 4 के साथ 8, 2 को 6 के साथ 12। कुछ बच्चे मल्टीप्लाई आके कर रहे हैं, वो उनको समझ आ गई है, वो मेरे से आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं बेटा। ठीक है, आगे आगे चलें, समझ आ गई है तो। अब इस दूसरी रो की बारी है, इस रो की बारी है। 3 को 1 के साथ 3, 1 को 2 के साथ, 1 को 1 के साथ, पहली इस दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है।
अब हम दूसरे कॉलम से भी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 3 को 5 के साथ, 3 5 आर 15, 1 को 4 के साथ 4, 1 को 6 के साथ तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जी हम इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब जी 1 4 प्लस 2, 4 1 5 और 2 7, 3 2 5 और 1 6, 8 और 5 13, 13 और 12 25, ठीक है बेटा, या 12 और 8 20, 20 और 5 25, 15 और 4 19, 19 और 6 25। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया ए बी का। तो ए बी यहाँ पर आ चुका है। अब हम बी ए की तरफ आते हैं। बी ए की तरफ लिखेंगे बेटा, बी ए इज इक्वल टू, थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं, बी ए इज इक्वल टू, तो बी और ए में भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं बराबर हैं, 5 4 6 1 2 2 3 1 1, ठीक है बेटा। तो अगर आप इन दोनों की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देखें तो ये पॉसिबल हैं, तो लिख लेंगे बी ए इज पॉसिबल। इसी तरह ए बी इज पॉसिबल, सिंपल भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर भी आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, 1 को 1 के साथ 1, 5 को 3 के साथ 15, ठीक है बेटा। अब इसी तरह पहली रो को, ये पहली रो है ना 1 5, इसको दूसरे कॉलम के साथ, 1 को 2 के साथ 2, 5 को 1 के साथ 5। अब इसी तरह पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ, 1 को 2 के साथ 2, 5 को 1 के साथ 5। ये बेटा हमने इसको क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे आ जाए, नीचे वाली रो पे 2 को 1 के साथ 2, 4 को 3 के साथ 12, 2 को 2 के साथ 4, 4 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 4 को 1 के साथ। तो ये मैंने फटाफट से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सही होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लास्ट रो, 1 को 1 के साथ 1, 6 को 3 के साथ 18, रो को कॉलम से बस मल्टीप्लाई करते जाओ। फिर 1 को 2 के साथ दूसरे कॉलम के साथ 2, 6 को 1 के साथ 6, फिर 1 को 2 के साथ 2, 6 को 1 के साथ 6। अब आप इसको ऐड कर लें, 15 और 1 16, 12 और 2 14, 18 और 1 19, 2 और प्लस 5 7, 4 और 4 8, 2 और 6 8, 2 और 5 7 8, 2 और 6 8। चलें जी, ये आपका जी बी ए आ चुका है, 16 7 7, 14 8 8, 19 8 8। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 1 था। अब 2 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, आपने प्रूव करना है कि ए बी जो है ये बी ए के बराबर नहीं है, और मैट्रिक्स में ए बी और बी ए कभी भी बराबर नहीं होते बेटा, यही आपने यहाँ प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। ए बी और सी क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले जी आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए बी, लेफ्ट हैंड साइड ए बी है, तो ए आपके पास है 5 1 माइनस 1 4, आपके पास बी है 2 माइनस 1 0 3। तो इसको आप लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करें, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से, 5 को 2 से 10, 1 को 0 से 0, ठीक है बेटा। अब इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम से, 5 को माइनस 1 के साथ माइनस 5, 1 को 3 के साथ 3 आ जाएगा। अब आप नीचे वाली रो पे आ जाएं, माइनस 1 को 2 के साथ माइनस 2, 4 को 0 के साथ 0, ठीक है बेटा। फिर माइनस 1 को माइनस 1 के साथ प्लस 1, 4 को 3 के साथ 12 आ जाएगा। तो यहाँ जी हम इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 10 प्लस 0 10, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, 1 प्लस 12 13। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड की तरफ आना है। राइट हैंड साइड, अब आप लोगों ने यहाँ पर हेडिंग लगा ली, राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। तो राइट हैंड साइड है बी ए,
तो अब आप लोग जी बी ए निकालेंगे इज इक्वल टू बी है 2-1 0 3 और ए है 5-1 -1 4। ठीक है बेटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें बी ए को, जैसे हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया है। तो रो को कॉलम के साथ, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, 2 को 5 के साथ 10, -1 को -1 के साथ +1 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ 2, -1 को 4 के साथ -4 आ जाएगा। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, 0 को 5 के साथ, 3 को -1 के साथ, फिर 0 को 1 के साथ और 3 को 4 के साथ। 10 + 1 11 होते हैं, 0 - 3 -3 होता है, -2 होता है, 0 + 12 12 होता है। तो इक्वेशन नंबर 2 है ये आपके पास। तो अगर आप 1 और 2 को देखें तो ये बराबर नहीं है। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये बेटा आपके पास फर्स्ट पार्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ आ चुकी है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। लिख लें जी सेकंड पार्ट, अपनी अपनी बुक से देखकर सेकंड पार्ट लिख लेंगे जी फटाफट से। लिखें जी, लिखें, शाबाश। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास। सेकंड पार्ट क्या है भाई? a इंटू बी माइनस सी, इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। मेरे साथ साथ नोट करना है, हो सकता है कि मुझे बोर्ड को रेज करना पड़े, तो मेरे साथ साथ आप लोग नोट कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी माइनस सी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो बी है हमारे पास, 2 -1 0 3, ये बी है, माइनस सी है हमारे पास 5 1 1 4। तो ये आ गया जी बी माइनस सी। ये क्या आ गया? बी माइनस सी। ए को फिलहाल हमने वैसे का वैसे ही लिखना है, तो ए वैसे ही आ गया। अब आप इसको माइनस करेंगे, माइनस है बाहर, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। 2 ये +5 है तो -5 हो जाएगा इस माइनस की वजह से। -1 ये +1 है तो -1 हो जाएगा। 0 -1 0 -1, फिर 3 -4। तो प्लस माइनस में सिंपल प्लस माइनस करते होते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ, सिंपल प्लस माइनस। ठीक है बेटा। अब यहाँ मैं ए वाला मैट्रिक्स, ए है ना, तो ए मैं पुट कर रहा हूँ 5 1 -1 4, 2 -5 -3 -1, 0 -1 -1, -1 -2, 3 -4 -1 आ जाएगा। ये बेटा हमने b माइनस सी को सॉल्व कर दिया है और a हमने वैसे ही साथ लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये a मैट्रिक्स आ गया, ये b माइनस सी सॉल्व हो गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से जी मल्टीप्लाई करना सबको आता है। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते होते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से, 5 को -3 से -15, 1 को -1 से -1। ठीक है बेटा। अब इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम से, 5 को -2 के साथ -10, 5 2s are 10, 1 को -1 के साथ -1। अब नीचे आ जाएं। अब इस रो को पहले कॉलम के साथ, -1 को -3 के साथ +3, 4 को -1 के साथ -4, फिर -1 को -2 के साथ +2, 4 को -1 के साथ
-4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जी अब हम इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझना है क्योंकि उसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन काफ़ी डिटेल में समझाई है आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझना है, ठीक है बेटा। तो -15 -1 माइनस का 16 आ जाएगा, 3 - 4 -1 -11 2 - 4 -2। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, क्योंकि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है a इंटू बी माइनस सी। ठीक है बेटा, अब हमने राइट हैंड साइड की तरफ आना है। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है हमारे पास ए बी माइनस ए सी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, फिर हम ए सी फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर हम दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बेटा। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले जी हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। 5 1, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में भी फाइंड किया है, और 2 -1 0 3, ये बेटा मैंने ए बी लिख लिया। 5 1 -1 4 2 -1 0 3। अब आप लोग इसको फटाफट से मल्टीप्लाई कर दें। इसको जी आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करें, शाबाश ए बी को। तो क्या आएगा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली रो को पहले कॉलम से, 5 को 2 के साथ 10, 1 को 0 के साथ 0। अब इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम से, 5 को -1 के साथ -5, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा। बात की समझ आई है। अब नीचे वाली रो पे आ जाओ, इस रो पे -1 को 2 के साथ -2, 4 को 0 के साथ 0, फिर -1 को -1 के साथ +1, 4 को 3 के साथ 12 आ जाएगा। यहाँ तक जी बात की समझ आ चुकी है। तो ए बी आ गया जी हमारे पास 10 + 0 10, -2 + 0 -2, -5 + 3 -2, 1 + 12 13। तो ये जी आपके पास ए बी आ चुका है। ए बी आ चुका है। अब हम ए सी फाइंड कर लेते हैं। ए सी, तो अब मैं ए सी फाइंड करने लगा हूँ, ठीक है बेटा। तो इज इक्वल टू, ए क्या है मेरे पास, 5 1 -1 4, ये मेरे पास ए है। सी क्या है जी, 5 1 1 4 1 1 4। अब आप लोग बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए सी इज इक्वल टू 5 5 आर 25, 1 1 आर 1, 5 1 आर 5, 4 1 आर 4। तो मैंने पहली रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 5 5 आर 25, फिर इस 1 को इस 1 के साथ 1 आ गया, फिर इस 5 को 1 के साथ 5, फिर इस 1 को 4 के साथ 4। अब नीचे वाली रो पे आ जाओ, -1 को 5 के साथ -5, 4 1 आर 4, फिर -1, 4 4 आर 16। -1 को 1 के साथ -1, फिर 4 को 4 के साथ 16। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब बच्चों ए सी 26 -1, 5 और 4 9 और 15 आ जाएगा। -1 + 16 क्या आ जाएगा, 15। तो अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं ए बी माइनस ए सी। अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, ए बी माइनस ए सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने पहले फाइंड किया ना, अब हम इसका माइनस फाइंड कर रहे हैं। तो ए बी क्या है, 10 - 2, 10 - 2 -2 13, फिर माइनस ए सी क्या है, 26 9 -1 और 15 आ जाएगा। ये बेटा ए बी और ए सी दोनों मैट्रिक्स हमने लिख दी। अब आपने इसको माइनस करना है, सिंपल माइनस करना है। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ 10 - 26, सेकंड को सेकंड के साथ -2 -9, थर्ड को थर्ड के साथ -2 + 1,
13 माइनस 15 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो प्लस माइनस में सिंपल सॉल्व करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड, फोर्थ को फोर्थ। माइनस की वजह से अंदर वाले के साइन चेंज कर कर लिखते जाएं, जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में किया है। तो 10 माइनस 26 माइनस 16, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11, 13 माइनस 5 माइनस 2। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। ये इक्वेशन 1 थी लेफ्ट हैंड साइड, वो इक्वेशन 2 है राइट हैंड साइड। अब आप नीचे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपके पास सेकंड पार्ट था, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ आ चुकी है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है जो कि मैं लिख चुका हूँ, a इंटू बी सी, फिर है आपके पास इज इक्वल टू ए बी और बाहर है सी। तो लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू बी सी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, बी सी को। सबसे पहले हम बी सी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए आप लोग वैसे ही लिख लें, बी है आपके पास 2 माइनस 1 0 3 और सी है 5 1 1 4। तो सिंपल आप लोगों ने इसको क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। सिंपल आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा साथ साथ। तो सबसे पहले मैंने बी वाला मैट्रिक्स लिखा 2 माइनस 1 0 3, फिर सी वाला लिख लिया। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, रो को कॉलम के साथ, 2 को 5 के साथ 10, माइनस 1 को 1 के साथ माइनस 1, फिर 2 को 1 के साथ 2, 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ 2, माइनस 1 को 4 के साथ माइनस 4, फिर नीचे वाली रो की बारी 0, 3 1 जार 3, 0 4 3 जार 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं ए वाला मैट्रिक्स साथ लिख रहा हूँ। ए वाला, ए है 5 1 माइनस 1 4, ये ए आ गया। इसको मैं साथ सॉल्व करता हूँ, 10 माइनस 1 9, 2 माइनस 4 माइनस 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 12 12 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, जैसा कि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस थे सब में आपने मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही ना। रो को कॉलम से, 5 9 जार 45, 1 को 3 के साथ 3, फिर 5 2 जार 10, ये माइनस 10 इसलिए माइनस आ गया, फिर 1 को 12 के साथ 12 आ जाएगा। चलें जी, बात की समझ आ चुकी है। नेक्स्ट, माइनस 1 को 9 के साथ माइनस 9, 4 को 3 के साथ 12, फिर माइनस 1 को माइनस 2 के साथ प्लस 2, माइनस और माइनस प्लस होता है ना, फिर 4 को 12 के साथ 4 12 जार 48। अब आप इसको प्लस माइनस करें, 45 प्लस 3, 45 प्लस 3 48 हो जाएगा। 45 प्लस 3 48, माइनस 10 प्लस 12 प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 12 3 हो जाएगा, 2 प्लस 48 50 हो जाएगा, 2 प्लस 48 50 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। तो ये बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। ये हमारे पास थर्ड पार्ट चल रहा है, याद रहे ये अभी हमने थर्ड पार्ट 48 2 3 50 इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाली है। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए बी, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई किया, ए बी और बाहर सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए और बी को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ए है 5 1 माइनस 1 4 और बी है हमारे पास 2 माइनस 1 0 3, ब्रैकेट क्लोज
और बाहर आ जाएगा सी आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी को अभी फिलहाल वैसे लिख दें साथ साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 5 को 2 के साथ, 5 2 जार 10, 1 को 0 के साथ 0, रो को कॉलम के साथ, 1 को 0 के साथ 0, फिर 5 को -1 के साथ -5, 1 को 3 के साथ 3, फिर -1 को 2 के साथ, 4 को 0 के साथ, -1 को -1 के साथ, 4 को 3 के साथ। सी हमने फिलहाल वैसे ही लिख दिया है। तो बच्चों 10 + 0 10, -2 + 0 -2, -5 + 3 -2, 1 + 12 13, और साथ में सी वाला मैट्रिक्स भी लिख रहा हूँ 5 1 1 4। ये है जी सी वाला मैट्रिक्स। अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो 10 और 5 कितने होते हैं, 10 5 आर 50, ठीक है जी। -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है बस। फिर 10 को 1 के साथ 10, -2 को 4 के साथ 8 आ जाएगा, -2 को 4 के साथ 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट -2 को 5 के साथ -10, 13 को 1 के साथ 13, फिर -2 को 1 के साथ -2, फिर 13 को 4 के साथ 52। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखें सबसे पहले, ताकि चीज़ें क्या हों, क्लियर हो जाएं। अब जी इनको प्लस माइनस कर देते हैं। 50 - 2 48, -10 + 13 तो प्लस का 3 आ जाएगा, 10 - 8 2, -2 + 50 आ जाएगा। तो ये आ गई जी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा। 50 - 2 48, 3 यहाँ 2 बच जाएगा और ये आ जाएगा 50। तो ये जी इक्वेशन 1 है, वो 2 है, दोनों सेम है। तो नीचे आपने क्या लिखा, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपके पास थर्ड पार्ट था। अब 4 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पार्ट 4 है, जो कि है बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है बी सी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप बी सी फाइंड करें। तो बी है हमारे पास 2 - 1 0 3, और सी है हमारे पास 5 1 1 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 5 के साथ 10, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को 1 के साथ -1, अब 2 को 1 के साथ 2, -1 को 4 के साथ -4, 0 को 5 के साथ 0, 3 को 1 के साथ 3, 0 को 1 के साथ 0, 3 को 4 के साथ 12 आ जाएगा। 10 - 1 9, 0 + 3 3, 2 - 4 -2, 0 + 12 12 आ जाएगा। और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि ये अभी हमारे पास बी सी आया है। अब हमने बी सी का ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज मेरे ख्याल से सबको लेना आता है। कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं इसका। तो ये 9 - 2 है, रो है, इसको हम कॉलम में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 3 और 12 है, ये रो में है ना, तो इसको भी हम कॉलम में लिख लेते हैं 3 12। ये आ गई जी इक्वेशन 1। 9 - 2 ये रो है, इसको भी कॉलम में, ये रो है, इसको भी कॉलम में। अब जी राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं बेटा। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप सी का ट्रांसपोज ले लें। आपके पास सी दिया हुआ है 5 1 1 4, ये सी दिया हुआ है ना, तो सी का ट्रांसपोज ले लें। ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर लें 5 1, ये 1 4 है, इसको भी कॉलम में चेंज कर लें।
तो ये सी का ट्रांसपोज आ गया। अब आप बी का ट्रांसपोज ले लें। बी क्या दिया हुआ है, 2 -1 0 3, तो बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये रो दी हुई है ना, इसको कॉलम में चेंज किया, इसको भी कॉलम में चेंज कर लिया, तो ये बेटा बी का ट्रांसपोज आ चुका है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज है ना क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में, तो यहाँ लिखा मैंने सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज क्या आया है, 2 -1 0 3, ठीक है जी, 2 -1 0 3 या 2 0 -1 3, तो ये ओहो ये तो बी ट्रांसपोज है, तो ये तो सी ट्रांसपोज नहीं आया, सी ट्रांसपोज आया है, ये आया, ठीक है 5 1 1 4। इसका खास ख्याल रखना है, अगर मैट्रिक्स चेंज हो गया तो आंसर भी चेंज आएगा, ठीक है बेटा, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो जिस तरह तरतीब यहाँ पर है उसी तरह दूसरी साइड पे सीक्वेंस होना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, रो को कॉलम के साथ, 5 2s are 10 1 1s are 1, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, 5 2s are 10, 1 को -1 से -1, 5 को 0 के साथ, 3 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 4 को 1 के साथ, 3 4s are 12, 10 -1 9, 2 -4 -2, 0 + 12 12, तो ये आ गई जी इक्वेशन नंबर 2। 9 3 -2 12, तो ये बेटा 1 और 2 दोनों सेम हैं। इसके नीचे आपने लिखना भी है फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये पार्ट 4 था। अब 5 पे चल जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है जो कि कुछ इस तरह से आपकी बुक पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है b + c a, तो सबसे पहले b + c फाइंड कर लें। तो आपके पास b क्या है, 2 -1 0 3 प्लस c क्या है 5 1 1 4, और बाहर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। इसको ऐड कर लें, 2 + 5 -1 + 1 0 + 1 3 + 4, तो बेटा ऐड तो हम या सब्ट्रैक्ट या ऐड सिंपल करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड, फोर्थ को फोर्थ, प्लस में साइन चेंज नहीं होते। तो 2 + 5 7, 0 + 1 1, -1 + 1 0, 3 + 4 7, और साथ में मैं बाहर a लिखा हुआ है, तो a वाला मैट्रिक्स पुट किया 5 1 -1 4। तो जी समझ आ गई यहाँ तक। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है जी। तो 7 को 5 के साथ, 7 5s are 35, 0 को -1 के साथ 0, पहली रो को पहले कॉलम से कर दिया, फिर 7 को 1 के साथ 7, 0 को 4 के साथ 0, फिर इस नीचे वाली रो की बारी, पहले कॉलम के साथ करेंगे इसको हम मल्टीप्लाई, 5 1s are 5, 7 1s are 7, ठीक है बेटा, फिर 1 को 1 के साथ 1, 7 4s are 28। तो यहाँ तक जी समझ आ चुकी है। अब आप इसको सिंपल प्लस माइनस कर दें, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो 35 - 0, 35 - 0 35, 5 - 7 -2, 7 + 0 7, 29। तो ये बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि है BA + CA, ठीक है। तो सबसे पहले आप BA को मल्टीप्लाई करें, B और A को, तो मतलब पहले B वाला मैट्रिक्स आएगा 2 -1 0 3, फिर A वाला मैट्रिक्स आएगा 5 1 -1 4, ठीक है बेटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, B और A को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 5 के साथ, 2 5s are 10, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, ऐसे ही ना,
-1 को -1 के साथ +1, फिर 2 को 1 के साथ 2, ठीक है, फिर -1 को 4 के साथ -4, फिर 0 -3, फिर 0 3 4 जार 12 हो जाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कुछ टीचर होंगे वो यहाँ लिखवाएंगे 2 × 5 -1 × -1, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आप पेपर में इसी तरह कीजिएगा, क्लास में इसी तरह कीजिएगा, ठीक है बेटा। तो ये इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। 10 + 1 11, 0 -3 -3, -2, 0 + 12 12 आ जाएगा। तो ये बेटा आपका बी ए आ गया। अब हम लोग सी ए फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। तो सी है 5114, 5114, और ए है हमारे पास 51 -14, ठीक है बेटा। तो ये सी और ए की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। एक सेकंड में एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, अब आप इन दोनों को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई तो सबको आता है। रो को आपने किससे मल्टीप्लाई करना होता है? रो को आप लोगों ने कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। रो को कॉलम से सिंपल मल्टीप्लाई करना होता है बस। तो 5 5 जार 25, 1 को -1 के साथ -1, 5 को 1 के साथ 5, 1 को 4 के साथ 4 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो सिंपल मल्टीप्लाई। अब नीचे आ जाए, 1 को 5 के साथ 5, 4 को -1 के साथ -4, फिर 1 को 1 के साथ, 4 को 4 के साथ 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर जी हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको प्लस माइनस कर दें, तो सी ए आ जाएगा 25 - 1 24, 5 - 4 1, 5 + 4 9 70। तो ये बेटा आपका सी ए आ चुका है। ये आपका क्या आ चुका है? सी ए। अब आप इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, बी ए और सी ए को आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है जी। तो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, बी ए प्लस सी ए इज इक्वल टू, तो ये बी ए आया है 11 - 2 -3 12 प्लस सी ए आया है 24 1 9 70, ठीक है बेटा। तो 11 - 2 -3 12, और ये सी ए आया 24 9 1 17। अब आप इसको ऐड कर रहे हैं, 11 + 24 -2 + 9 3 + 1 12 + 17, 11 + 24, इसको आप लोग ऐड कर लें तो ये 35 आ जाएगा। -3 + 1 -2, -2 + 9 7 आ जाएगा। 12 और 17 29 आ जाएगा। तो ये आपकी बच्चों इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। तो ये 1 है, वो 2 है, दोनों सेम हैं। तो नीचे क्या लिखा आपने? फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन 2 था बेटा। अब 3 पे चल। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है 3 और 4। तो बेटा 4ab 6 6 इज इक्वल टू 6 3, वो हमें कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करें, 4 को 6 के साथ 24, a को 6 के साथ 6a। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, पहली रो को पहले कॉलम से। अब b को 6 के साथ 6b, 3 को 6 के साथ 18 इज इक्वल टू 6 3 आ गया। तो यहाँ तक जी हमने इन दोनों को सिंपल सिंपल क्या कर दिया बेटा, क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, जहां पर आपने कांस्टेंट वैल्यूज फाइंड करनी हो तो वहां पर किस तरह करते हैं, 24 + 6 से इसको 6 के इक्वल, पहली रो को पहली वैल्यू के इक्वल, इसी तरह दूसरी रो को दूसरी वैल्यू के इक्वल, 6b
प्लस 18 इज इक्वल टू 3। 24 प्लस 6 ए इज इक्वल टू 6, 6b प्लस 18 इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, 6a 6 माइनस 24, ये प्लस 24 यहाँ के माइनस 24 हो गया, 6 माइनस 24 माइनस 18 हो गया, 6 यहाँ के डिवाइड हो गया, माइनस 18 बाई 6, a इज इक्वल टू -3 आ गया, a क्या आ गया, -3, 6 वन जार 6, 6 थ्री जार 18। तो ये जी आपके पास a की वैल्यू आ गई है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 6b इज इक्वल टू 3 माइनस 18, प्लस 18 माइनस हो गया, 6b इज इक्वल टू -15, b इज इक्वल टू 15 बाय 6 आ जाएगा, 6 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो गया, b इज इक्वल टू 3 5 जार 15, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। तो ये बेटा आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने a और b फाइंड करना था। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। इसको आप इस तरह भी लिख लें क्लोजिंग स्टेटमेंट में। सो a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -5/2। तो लास्ट में इस तरह लिख लें, इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा चेक वाले पे ना, तो चेक करने वाला खुश हो जाएगा बेटा। चेक करने वाले को खुश करना भी ज़रूरी होता है पेपर में। थोड़ा सा लश पश कर दिया पेपर को थोड़ा खूबसूरत कर दिया तो चेक करने वाला खुश हो जाता है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x1 y2, ये जी फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है। दूसरा मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 1 0 3 -1 इज इक्वल टू 7 -1 4 2, 7 -1 4 -2, 4 -2, 7 -1 4 -2। ठीक है बेटा, आए जी। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, x को 1 के साथ, x 1 को 3 के साथ 3, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर x को 0 के साथ, फिर 1 को -1 के साथ, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर y को 1 के साथ y, 2 को 3 के साथ 6, फिर y को 0 के साथ 0, 2 को -1 के साथ -2 इज इक्वल टू 7 -1 4 -2 आ जाएगा। तो यहाँ तक जी सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट x + 3 y + 6 -1 -2, 0 -1 -1 0 -2 -2 होते हैं ना, और इसको तो हमने वैसे ही लिख लिया 7 -1 4 -2। अब आप इसको इक्वल कर लें, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के इक्वल, x + 3 इज इक्वल टू 7। अब देखें दूसरी के इक्वल है, तीसरी को तीसरी के इक्वल कर लें, y + 6 इज इक्वल टू 4, +6 इज इक्वल टू 4। बस हमें x और y चाहिए, तो +3 यहाँ के -3, 7 -3 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। +6 यहाँ आके -6 हो जाएगा, 4 -6 माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ गई। तो अब जी आपके पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। तो क्या लिखा, सो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -2। तो ये बेटा क्वेश्चन 4 था। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।